महाकाल भूतभावन काशी विश्वनाथ शिव की ये कथा हमारे सब के जीवन में कुछ न कुछ कमी को पूरी करती है। भगवान शिव की ही कथा है जो हमारी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करती है। यह कथा हमको जीना सिखाती है, भक्ति में प्रवेश कराती है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। धन्य है भूतभावन भोलेनाथ की ये कथा जो हम सबको धन्य बनाती है। और सच बताऊं, मनुष्य जीवन में अगर कोई कमी रह गई है तो वो आपकी प्रेममयी भक्ति की कमी रह गई है, जो आप किसी न किसी वस्तु से, विषय से, कामना से संतप्त हैं, परेशान हैं। जिसके जीवन में कोई भावना, भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम ना हो, उसका हृदय रूखा होगा, उसका हृदय सूना जैसा लगेगा। कहीं हमारे हृदय में अगर कोई एक स्थान बना है तो वो प्रेम का स्थान है। जिस हृदय में प्रेम नहीं, वहां राम कहां, वहां शिव कहां मिलेंगे। जिसके प्रेम में भगवान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति है, जिसके हृदय में विश्वास है, अटूट विश्वास ही हमें अपनी उस मंजिल की ओर लेकर के जाता है जो हमें, जिसकी तलाश है, जिसके हमारे मन में कोई अभिलाषा है, जो हमें चाहिए। बिना प्रेम के तो नहीं मिलेगी मंजिल, बिना भाव के तो नहीं मिलेगी, बिना भक्ति के भगवान कहाँ मिलेंगे। भावो विद्यते देवा विश्वासम फलदायकम। भाव और भक्ति और विश्वास हाँ देखो, मेरे से चूक हो गई ना, मैंने इसलिए कहा था कि लिख करके मुझे दिया करो। दीपक जी की आज के यजमान हैं, इनके भाई हरीश गुप्ता जी कहाँ हैं? आए हैं क्या? नहीं आए, उनकी हाँ सी पत्नी जी आई हैं, हरीश गुप्ता जी, और उनकी श्रीमती भारिया अनीता गुप्ता जी एवं समस्त परिवार, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मुझे आप रोज लिख करके दे दिया करें, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, भूल जाता हूँ। हालांकि आप सब मेरे परिकरी तो हैं, मेरे ही तो हैं, मेरे अंग हैं सब। अभी किसी को बुरा भी नहीं लगाना चाहिए, न मानना चाहिए। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। तो मैं कह रहा था कि जिसके मन में प्रेम है वह भगवान का वही तो प्रागट्य होता है। कृष्ण जन्म, राम जन्म, ये क्या है? जब आपके मन में विशुद्ध प्रेम पैदा होता है और विश्वास की, भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उसी को ही कृष्ण जन्म कहते हैं, उसी को ही राम जन्म कहते हैं। मैं कहा करता हूं कि जिनके घर प्रेम का वर्षण होता है, वहां राम, वहां कृष्ण, वहां शिव नित्य निवास करते हैं। वो कभी उस परिवार को, उस घर को छोड़कर के जाते ही नहीं हैं। अच्छा बताइए, आपके घर में कोई अगर कोई आपके कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई मिलने वाला आ जाए और आपकी खूब भरपूर सेवा करो, खूब प्रेम दो, आखिर वो आपके आगंतुक अतिथि हैं, एक दिन जाना तो निश्चित होगा। लेकिन जाते समय उनका मन नहीं करेगा कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि मैं इनके प्रेम की पास में इतना गहरा बंध गया हूं कि अब जाने का जी नहीं करता। कि बंधन बनो प्रेम से न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जाए।
एक ही प्रेम का बंधन ही ऐसा है जिसमें परमात्मा बंध जाता है और जीव भी बंध जाता है। जिस पशु को आप पालते हैं, जिस पक्षी को आप पालते हैं, वह भी आपके प्रेम पास में बंध जाता है। एक प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जो आपको तोड़ नहीं सकेगा, आपको छोड़ नहीं सकेगा, आपसे दूर नहीं जा सकेगा। वो है प्रेम आपका। इसलिए अगर उसको सीखना है तो प्रेम सीखो। ईर्ष्या द्वेष तो करने से क्या लाभ है? ईर्ष्या द्वेष करने वालों से, निंदा चुगली बुराई आदि करने वालों से तो लोग खपा हो जाते हैं। उनको देखते ही करनी काटने लगते हैं, भैया इससे सावधान रहना, ये बचना है इससे, इसकी आदत अच्छी नहीं, इसका स्वभाव अच्छा नहीं, इसका आचरण अच्छा नहीं, इसका चरित्र अच्छा नहीं। अपना चरित्र, अपना आचरण, अपना स्वभाव, अपना बर्ताव और अपना व्यवहार ऐसा सुदृढ़ हो, ऐसा प्रेम से ओतप्रोत भरा हुआ हो, आपका प्रेम का वो प्रेम की भाषा से, प्रेम के व्यवहार से ऐसा सना हुआ हो कि जो आपको छोड़कर कोई अन्यत्र जाने की हिम्मत ही न करे। भगवान को पाना चाहते हो तो प्रेम हृदय में उत्पन्न करना पड़ेगा। प्रेम का वृक्ष का रोपण करना ही पड़ेगा, अन्यथा भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान तुम्हारी सुंदरता पर तो रिझ जाएगा, या तुम्हारे धन पैसे पर रिझ जाएगा, या तुम्हारे दिखावे पर रिझ जाएगा। परमात्मा ही एक ऐसा है जो तुम्हारे न रूप पर रिझता है, न तुम्हारे धन पर रिझता है, न तुम्हारे किसी अन्यत्र व्यवहार से रिझता है। वह अगर रिझता है, वह आपका अपना बनेगा तो केवल आपके प्रेम से बनेगा, अन्यथा किसी और वस्तु से नहीं। प्रेम बड़ा अद्भुत है। भगवान की कथा सुनते समय आप भाव से भरे रहिए। अगर आप भाव से भरे नहीं रहोगे, आपके हृदय में भाव नहीं होगा, तो आपके मन में न कथा के प्रति आदर होगा, न कथा समझ में आएगी, न कथा कहने वाले के प्रति आपका आदर होगा, न सम्मान होगा, न सुख समझ में आएगा। इसलिए मन में हृदय उदारता, श्रद्धा अति आवश्यक है। कथा को जानना है तो, अरे भाई, कथा कोई साधारण वस्तु नहीं है। जिसके जीवन में कथा आ जाए उसकी व्यथा तो मिटती ही है, लेकिन जीवन में, परिवार में, व्यवहार में भी परिवर्तन लाती है। वो कथा है। जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। अच्छा, एक सब्जी को आपको रोज को रोज खिलाए तो कब तक खा लोगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन? खूब प्रेशर होगा, पत्नी देवी का कने यही खानी पड़ेगी, तो 1 महीना खा लोगे। आखिर उसको खा खा करके आप ऊब जाओगे और कहो तो रोज रोज यही सब्जी खाएं क्या? और कोई सब्जी नहीं। आपका दुष्प्रभाव वाला व्यवहार कोई रोज रोज कैसे आपको सहन करेगा? कोई कैसे बर्दाश्त कर लेगा? नहीं कर सकता। और प्रेम का व्यवहार आपका रोज स्वीकार करेंगे, रोज जानेंगे, रोज पहचानेंगे, हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। प्रेम एक ऐसी चुंबक है कि ईर्ष्यालु, द्वेष करने वाला और अन्यत्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी उस प्रेम की पास में बंध जाता है। प्रेम की वो चुंबक है जो खींचा चला आता है। अपना बनाना है तो धमका करके नहीं, डरा करके नहीं, वो कोई नहीं बन सकता। प्रेम से ही बनाओ। प्रेम के रिश्ते तो आजीवन, जब तक जीवन होता है तब तक टिकते हैं। स्वार्थ के, द्वेष के और लालच के ऐसे व्यवहार तो टूटते हुए देखे हैं। चाहे परिवार के हों, चाहे घर के हों, चाहे रिश्तेदारों के हों, कोई भी हो, रिश्तेदारी भी प्रेम से ही निभी रहती है। अगर रोज की तू मैं होंगे तो तलाक होते फिर देर कहाँ लगती है।
शौनकादिक ऋषि सूत्री महाराज से यही निवेदन करते हैं, प्रभु संसार की कलयुग के लोगों की मति फिर गई, लोगों में पाखंड हो गया, दिखावा हो गया और अन्य प्रकार के दुष्प्रभाव हो गए। उन सबसे बचने के लिए उपाय क्या है प्रभु? क्योंकि कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं, भगवान का दर्शन नहीं, भगवान की यात्रा नहीं, भगवान का ध्यान नहीं, उनकी मति गति बदल जाती है, संसार के लोगों के जैसा व्यवहार बन जाता है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है और सुंदर व्यवहार है, प्रेम है, उसके जीवन में आनंद होता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।